बाद तो जो झाड़ू वाला था वही दारू वाला बन गया। ये आए थे हर घर में कि हम भैया नारा ना बताइए, सवाल बहुत आज और बहुत डिबेट बहुत सीरियस है आज, बिल्कुल नारा ना बताइए। नारा नहीं बता रहा हूँ। हाँ। यही तो आए थे ना, हैरी पॉटर की झाड़ू लेके मैं पूरे दिल्ली को क्लीन करूंगा, दिल्ली को शिक्षा का जगत का यहाँ पे ऑक्सफोर्ड खोल दूंगा, हर गली गली में IIT बना दूंगा, हर गली गली में एम्स बना दूंगा। यही तो कहते थे, यमुना नहीं साफ होगा तो वोट नहीं मिलेगा। शराब नीति में हुआ, जब लोग कोरोना में मर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो इन्होंने शराब की नीति बना दिया, अपना शीश महल बना दिया। भाई ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस बनाते हैं अब अपना, उसमें पता चलता है कि 9 करोड़ को उसमें 50 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। शराब नीति बनाई इन्होंने, 2000 करोड़ रुपया में घोटाला, उसमें घोटाला नहीं किया, किकबैक ले लिया इन्होंने। प्रॉब्लम ये है, घोटाले के साथ साथ इन्होंने पैसा अपने पास ले लिया, जो सरकार को पैसा जाना था। साथ में आता है इनके एक एक कलई खुल रही है। अभी तो सेकंड रिपोर्ट हेल्थ पे आई, फिर आएगी बस के टेंडरिंग कैसे इन्होंने किया था, बस खरीदा ही नहीं, उसके बाद इन्होंने मुफ्त योजना कैसे चलाई थी। अभी आता है कि जो इन्होंने शराब नीति में किया, उन लोगों को इन्होंने केवल अपने फेवरेट लोगों को कहा कमीशन बढ़ा दीजिए, उसके बाद में उनका पैसा वापस लिए, गोवा के चुनाव, पंजाब के चुनाव में खर्चा करिए। उसके बाद आता है हेल्थ में आता 65 लाख इन्होंने फर्जी टेस्ट कराए। 7 सालों से इन्होंने डॉक्टरों की सैलरी नहीं बढ़ाई, जो डॉक्टर अपॉइंट थे। उसके बाद में 2 साल से सैलरी दे नहीं पा रहे थे। 70% इनके मोहल्ला क्लिनिक में इनके पास में दवाइयां नहीं थी। अभी पता चलता है कि वहां पे थर्मामीटर तक नहीं था। उसके बाद में ये कहते हैं कि जितना ये प्रॉमिस किए थे कि हम इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उन मोहल्ला क्लिनिक में केवल 50% का किसी तरीके से टीन का डिब्बा। हाँ, बाद में ये पता चला कि जहां ये मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, वहां ये साथ में ठेका ही बनाने का इनका प्लान था, बस उसका नाम बदल देते। ये काल्पनिक बात है ना, बताइएगा ना बिल्कुल। देखिए चुनाव खत्म हो गए हैं, अब चुनाव खत्म हो गए हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल, आप ढूंढिए जी। मैं इनका, अरे काला चिट्ठा, इतना कहां तक इनका काला चिट्ठा पाप याद करके कोर्ट में जज ने सजा तो दे दी, अब तो क्या, अब तो चले गए विपक्ष में बैठे जी। समाजवादी पार्टी, आप। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ CAG रिपोर्ट में सत्यता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई, कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरी CAG, आप देखो, आप खड़े उन्हीं के साथ थे। देखिए इन्हीं के साथ है, अभी भी है, अभी सुन लीजिए, नहीं अभी भी है इनके। मेरी CAG रिपोर्ट है, ये इनकी है। अगर मेरे खिलाफ आ रही है तो अरे हमने भ्रष्टाचार थोड़ी करा, अरे राष्ट्रद्रोही है ये लोग, ये क्यों बना? अरे भाई, आपने राम मंदिर निर्माण में वहां भी CAG घोटाला आ गया था कि सड़कें एक उसमें गड्ढा बन गई। आपने देखा द्वारका जो रैपिड एक्सप्रेस वे था, जिसकी कीमत कितनी थी, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर, कितना कर दिया? 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। बताइए, 275% बढ़ा दिया। ये लोग कहाँ करेंगे? 86,000 लोगों का नाम ऐसा जोड़ दिया गया आयुष्मान भारत योजना में, जो मर गए थे उनको भी लाभ दे दिया। राइट जी जनाब। देखिए, पहले तो मैं पूरी जनता से अपील करता हूं कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की शराब नीति में शराब का सेवन किया हो, आप लोग तत्काल जाइए अस्पताल में अपनी जांच कराइए। क्योंकि देखिए, उसमें शराब में तो 2000 करोड़ का राजस्व में घाटा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ नकली शराब भी उसके अंदर जो है वो सम्मिलित पाई गई। तो मेरा आप लोग से निवेदन है, जिन्होंने सेवन किया तत्काल जाके अपना इलाज कराइए। और गलती से मोहल्ला क्लिनिक में मत चले जाइएगा मेरे भाइयों, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर तो बुखार नापने का थर्मामीटर भी नहीं है। आप वहां जाएंगे तो ब्लड प्रेशर की जो है मशीन भी नहीं है। केंद्र सरकार ने 750 करोड़ रुपए दिए थे इनको कोरोना के टाइम पे, और उस टाइम पे पता चला कि उसमें भी घोटाला हो गया। मात्र 550 करोड़ आप लोग इस्तेमाल कर पाए, ये बहुत शर्मनाक है आम आदमी पार्टी के लिए। दूसरी बात, 118 करोड़ दिया था किसके लिए? सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं, सबके लिए, जो कोरोना की किट थी उसके लिए। भैया, मास्क में घोटाला कर दिया लोगों, जनता को जो मास्क आपको बांटना था उसमें घोटाला किया, जो उसमें समय किट देनी थी उसमें घोटाला किया। यह बड़ी शर्मनाक राजनीति है। मुझे लगता है जब मोदी जी आए थे उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की थी, लेकिन एक व्यक्ति अपना केजरीवाल मॉडल की बात करता है, अपने नाम के मॉडल की बात करता है, और कहीं ना कहीं उस पाप में ये जो अभी पोल खोल रहे हैं ना, ये भी शामिल थे। आज तो कांग्रेस सवाल पूछ रही थी, कर मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आपने मुझको भी शामिल कर दिया। नहीं, ठीक है। सौरभ जी की बाकी बातें सब सही है, वो तो पॉलिटिकल स्फीयर में बोल रहे हैं। मैं तो एक बात बस कहना है मुझे, और बाकी नहीं। सौरभ जी ने कहा कि जांच कराएं। वैसे भी अगर आप शराब पीते हैं तो जांच जरूर करा लिया करिए भाई। शराब तो वैसे भी अगर आप पीते हैं तो जांच तो जरूरी करानी चाहिए, और मैं तो कहता हूं नहीं पीनी चाहिए और जांच जरूर करानी चाहिए। जांच तो करानी चाहिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो जांच जरूर करा लीजिएगा। बाकी ये पॉलिटिकल स्फीयर में जो बोलेंगे तो वो बोलेंगे। जी स्वाति जी, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है।
पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। अभी आम आदमी पार्टी की वही स्थिति है। 10 सालों में कुछ नहीं करके दिखाया धरातल पर, जिसका रिजल्ट जो है वो दिल्ली की जनता ने इनको करके दिखाया। अभी स्वास्थ्य को लेकर के इतने बड़े घोटाले, ये अभी क्या आयुष्मान की बात कर रहे थे, वो आयुष्मान जिनको इन्होंने अपने स्टेट में लागू नहीं किया। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने कहा कि इनकी सोच बहुत अच्छी थी, नीति बहुत अच्छी थी, और आपके बात का समर्थन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि जो इनके रूल्स थे, जो नियम थे, जो इनकी बातें थी, जो अच्छी थी, वो धरातल पे वो उतारेंगे ही, उसके अनियमितताओं को वो करेक्ट करेंगे। और उसको आरोग्य मंदिर शायद देने का नाम क्या है, मोहल्ला क्लिनिक का। ये तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक चला रहे थे, अभी ये नंबर्स बता रही थी इतने फर्जी थे। 3 मोहल्ला क्लिनिक में 2 महीने की रिपोर्ट ये भी बताती है 11,000 मोबाइल नंबर 0000009 999999 ये था। अब ये कैसे लोगों के नंबर होते हैं ये तो यही बताएंगे। और स्वास्थ्य की इतनी सारी बातें हो रही हैं। अभी हमारी भाजपा सरकार जो दिल्ली में आई, उसने अभी गर्भवती महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छे जो है वो नियम लेकर के आए हैं, बहुत सुविधाएं लेकर के आई हैं। इस कैग रिपोर्ट में ये भी बात उजागर हो रही है कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए, जिसकी बात अभी कर रहे थे, मिडवाइफ और नर्सेज अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से कितनी गर्भवती महिलाओं को कितने कष्ट का सामना करना पड़ा और क्या क्या हुआ होगा ये हम अंदाजा लगाए। क्योंकि एक बेड पर 3 लोग, 4 लोग व्यवस्था थी, क्योंकि नए बेड बने नहीं, 32,000 बनने थे, बन ही पाए, कोई 1300 के आसपास बन पाए। रुको, 1300 के आसपास ही बन पाए। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान अहमद है। सुफियान साहब, कुछ डिबेट देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। बस देख ही रहिए, देखते रहिए। कमियां लोग गिना रहे हैं एक दूसरे की। कमियां गिना रहे हैं, लेकिन ये कमियां इसमें इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयां होती है। पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमें तलाश करनी चाहिए अच्छाइयाँ। हर पार्टी में अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां हैं, तो सबको मिल के चाहिए कि जो बुराइयां हैं उसको सब मिलके खत्म करें, अच्छाइयाँ फोकस करें, हमारा देश ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ये तो आपने बिल्कुल ऐसी बात कही कि बिल्कुल तस्वीर लगा के वो सामने टांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं आज कैग रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो आप गलत किए हो। अगर आपने गलत किया है तो फिर जवाब देना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ये बात हो रही ना आज तो इस बात पर बात हो रही है कि जो आपने कहा वो नहीं किया, इस पर बात हो रही है। आपने कहा कि हम कोरोना के समय में 500-550 करोड़ रुपए आए, खर्च कितने हुए, ये सवाल है, इस पर बात हो रही थी और ये सवाल पूछा जा रहा था।